Recording. Shambho, 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 Shambho. Shambho, 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 Shambho. Shambho, 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 Shambho,
शम्भो 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 शम्भो
शम्भो आत्मवंदन मास्टर्स। पितामह ब्रह्म ऋषि डॉक्टर सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए मैं कनिका शर्मा आप सभी ध्यानियों का ध्यानी से ज्ञानी तक 2.0 की वर्कशॉप के डे 8 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, आज बैठे बैठे कुछ पंक्तियां मन में यूं ही उभर आई तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं। प्रकृति की गोद में करें प्राणायाम और योग, ध्यान से नष्ट होंगे जीवन के सब रोग। जीवन के सब रोग मिटे आनंद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हृदय खिलेगा। मन हो जाता है धन्य देखकर ये दृश्य सुहाना, ऐसे सुख से बढ़कर सुख ना हमने जाना, ऐसे सुख से बढ़कर सुख ना हमने जाना। मास्टर्स, वैसे ये कितनी ही सटीक बात है ना कि केवल ध्यान करने से हमारे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, हृदय सकारात्मकता से खिल उठता है और जीवन के सभी रोग स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। हम मानसिक, आत्मिक और शारीरिक स्वस्थता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मास्टर्स, जब तक हम अपने जीवन में पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती और हम अपने जीवन में वहीं उस एक पल में अटक के रह जाते हैं। तो मास्टर्स, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या कोई ऐसी साइंस या टेक्नोलॉजी है जिसे हम अपने इन सभी कष्टों से बाहर आ सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मास्टर्स, आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर आज हमारे साथ एक बार फिर से एक वंडरफुल मास्टर सुष्मिता वत्स जुड़ी हैं। आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सुष्मिता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करें। सो ओवर टू यू सुष्मिता। आत्मवंदन, वॉइस क्लियर है दी? हाँ ठीक है। आत्मवंदन मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पुनः इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। जैसा कि हम ध्यान में सीखते आ रहे हैं, हमने देखा था कि क्षमा कैसे करते हैं और खुद के प्रति स्व प्रेम की भावना लाने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं, क्या ऊर्जा आती है हमारे जीवन में। तो उसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि हमें किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं। हम स्वयं ही बहुत बड़े चिकित्सक हैं। वो सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में हमारे अंदर हमें दी हुई है और हम चाहें तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बीमारी का, हर दुख का, हर दुविधा का इलाज करने में स्वयं पूर्णतः सक्षम है। आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग होती है किसी भी चीज से मुक्ति पाना। जो भी हमें दुख है, तकलीफ है या कोई रोग है, उसे समाप्त करना। और ये हीलिंग मुख्यतः हम सोचते हैं कि जब हमें चोट लग जाती है, वो चोट होती है और उसे हील करना बहुत जरूरी है। बट जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तब हमें ये पता होता है कि चोट सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, हमारे जो आध्यात्मिक रूप में होती है या हमारे मानसिक तौर पे होती है, जो इस जन्मों में ही नहीं बल्कि हमारे जो पूर्व जन्म है उनसे भी वह हमारे आत्मा में हमारे साथ आ गई है। तो सिर्फ शारीरिक चोट को सही करना वाकई में हीलिंग नहीं होती। बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को, जो दर्द हमने छिपा रखा है या जो मानसिक बोझ या दर्द हमने ले रखा है, उसका भी उपचार करना बहुत जरूरी है। और ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत से जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं वह शारीरिक तौर पे नहीं आती। कई बार उन्हें हम बुलावा देते हैं अपने मनोचिकित्सक रूप से। हम मन में ही उन बीमारियों को जन्म देते हैं और वह शारीरिक रूप में अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। तो आज हम पूरे संकल्प के साथ इस जो नया तरीका है स्व चिकित्सक बनने का,
उसके जरिए अपनी बहुत सी चीजों को आज हम खत्म करेंगे और इस ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो आज जो ध्यान है हमारा, वह पूर्णता वो बेस्ड है हीलिंग पे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरे शांति भाव के साथ इस नए सफर में, ये जो सहज प्रक्रिया है ध्यान की, उसमें जुड़े। से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब बिल्कुल सुष्मिता, सहजता के। हेलो। सुष्मिता, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा स्टेबल हो जाए। आई थिंक नेटवर्क इशू है दी। अब आ रही है? ओके देन। हाँ, अभी ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब बहुत ही सहज भाव के साथ अपनी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी दोनों हाथों को क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करें और एक सुखद मुस्कान के साथ अपनी आंखों को बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें। मास्टर्स, ये ध्यान एक सहज प्रक्रिया है जो स्वतः ही हमारे भीतर होती रहती है। बस जरूरत है समर्पण की। बिल्कुल शांत भाव से अपनी सांसों को महसूस करें। शरीर को ढीला छोड़ें। लंबी गहरी सांस महसूस करें। हर आती हुई सांस को अपने भीतर जाते हुए लंबी गहरी सांस लें। अब लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ें। ये प्रक्रिया 3 बार हम रिपीट करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपनी बॉडी को महसूस करें रिलैक्स होते हुए। अगर कहीं भी कोई दर्द है, थकान है या भारीपन है, तो बिल्कुल उसे ढीला छोड़ दें। आपके पैर की उंगलियों से होते हुए देखें ऊर्जा कैसे प्रवाहित हो रही है। आपके शरीर का हर एक अंग ढीला हो रहा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। हर एक अंग बिल्कुल रिलैक्स। फील करें मास्टर्स, महसूस करें कैसे ऊर्जा आपके मस्तक के बीच में एक सूर्य प्रकाश की तरह बढ़ रही है। आपके मस्तक पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड से, ब्रह्म ग्रंथ से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है। महसूस करें और आवाहन करें इस परम शक्ति का, जिस पर आपका संपूर्ण विश्वास है। सभी मास्टर्स का, जिन्होंने इस ध्यान जगत में हमें इस ज्ञान से परिचय कराया।
गौतम बुद्ध का, हमारे सभी एंजल्स का, हमारे स्पिरिट गाइड्स का, हमारे गुरुओं का, हमारी माता पिता का, जिस शक्ति पर आपकी पूर्ण विश्वास है, उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आज की इस ध्यान यात्रा में आपका सहयोग करें, आपका मार्गदर्शन करें। मास्टर्स, महसूस करें कि आप इन दिव्य शक्तियों के बीच में बैठे हुए हैं। उनकी ऊर्जा को महसूस करिए, महसूस कीजिए उस सुनहरे प्रकाश को जो आपके चारों ओर फैल चुका है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये दिव्य शक्ति का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। आपको अवसर मिला है अपनी इस ध्यान की यात्रा में इस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन का। संकल्प लिया खुद से कि मैं पूर्णतः तैयार हूँ आज खुद की हीलिंग करने के लिए। अपने अंदर छुपी उस दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए जो पूर्णतः सक्षम है हर तरीके से मुझे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, मेरी हर दुविधा को दूर करने के लिए। संकल्प लें अपने अंदर समर्पण की भावना के साथ इस ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर इस पल के लिए खुद को किसी भी बाह्य बातों से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी काम से खुद को कुछ क्षणों के लिए दूर रखें। ये पल आपका है, ये अवसर आपको मिला है, इसका संपूर्ण उपयोग करें। कोई विचार अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो बहुत ही शालीनता के साथ उससे जाने को कहें। उससे कहें कि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे ध्यान का है, इसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर दें। महसूस करें अपने सांसों की प्रवाह को और उस ऊर्जा को जो हर एक सांस के साथ आपके शरीर में फैलती जा रही है। महसूस करें उस रिलैक्सेशन को जो आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। कोई भी विचार, किसी भी प्रकार की दुविधा को अपने मन में ना लाएं। सही या गलत की किसी भी परिभाषा में खुद को ना डालें। इस वक्त का, इस अवसर का संपूर्ण प्रयोग करें। महसूस कीजिए ध्यान किस तरह आपको कर रहा है। दिव्य शक्तियाँ अपनी संपूर्ण ऊर्जा आपको दे रही हैं।
आपकी शक्ति जागृत हो रही है। यह सुनहरा अवसर माँ जगदम्बे का साथ और उनका आशीर्वाद भी आपकी इस यात्रा में आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। महसूस करें जगत जननी माँ जगदम्बा की ऊर्जा को। महसूस करें कि माँ जगदम्बा से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वह आपके मस्तक के बीच सूर्य के भांति चमक रहा है और आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। और ये ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही है। आप अपनी सांसों को महसूस करें। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है, आपकी श्वासें उतनी ही सरल, उतनी ही शांत और उतनी ही सकारात्मकता से भरपूर होती जा रही है। याद रखिए मास्टर्स, न जानबूझकर सांस लेनी है और न जानबूझकर सांस छोड़नी है। सांसों की सहज गति को इस ध्यान में शामिल करना है। महसूस कीजिए जो शांति आप महसूस कर रहे हैं अपनी श्वासों में, बिल्कुल हल्कापन, बाह्य बातों से बिल्कुल दूर, हर फिक्र, हर रोग, हर चिंता से बिल्कुल दूर। हर एक श्वास के साथ महसूस करेंगे दिव्य शक्ति को। महसूस करें कि आपके मस्तक पर दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है और आपके हर एक अंग तक फैल रही है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। हर एक आती हुई सांस के साथ एक किसी भी अच्छी बात को याद करें। हर एक आती हुई सांस के साथ जरूरी नहीं हो कि वह बात बहुत बड़ी हो। वह एक खूबसूरत फूल भी हो सकता है जो आपने आज देखा, या आसमान में प्रकाशित होता हुआ सूरज, या चिड़ियों की चहचहाहट। अपनी हर एक आती हुई सांस के साथ एक सकारात्मक विचार को, सोच को अपने भीतर आते हुए महसूस करें। छोटी सी छोटी बात जो आपको खुशी देती है, महसूस करें उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में समाते हुए। और हर एक बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें। कोई डर हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है, कोई चिंता हो सकती है,
हर एक बाहर जाती हुई सांस के साथ महसूस करें कि यह नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को छोड़कर आपसे बाहर जा रही है, बहुत दूर। महसूस करें कि शक्तियां हैं आपका ख्याल रखने के लिए। आप स्वयं इतनी सक्षम हो कि आपके अंदर हर काबिलियत है खुद को हील करने की। अपनी शक्ति को जागृत करते जाएं और महसूस करें हर एक आती हुई सांस के साथ सुंदर सोच, एक सुंदर ऊर्जा आपके अंदर भर रही है और हर एक जाती हुई सांस के साथ अपने अंदर की हर तकलीफ, हर रोग, हर दुविधा को बाहर भेज दें। आप शक्तिशाली हैं। आप में यह क्षमता है कि आप इसका निर्णय लें कि आप स्वयं के साथ क्या चाहते हैं। यह शरीर, यह मन, सब कुछ जो आपको ब्रह्मांड ने दिया है, उसके साथ ही आपको यह शक्ति भी दी है कि आप यह निर्धारित करें कि आप इसका ख्याल कैसे रखेंगे। जो बीत गया वो बीत गया। अब यह अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इसका पूर्ण प्रयोग करें और अपनी श्वासों में इस ऊर्जा को महसूस करते जाइए। यह श्वास, यह ऊर्जा संजीवनी है जिसके अंदर क्षमता है, शक्ति है जो किसी भी तकलीफ को, रोग को समाप्त कर सकती है। महसूस करें, महसूस करते जाइए। महसूस कीजिए कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं, आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। क्या संकेत विभिन्न रूपों में आपको मिल सकता है। हो सकता है कि जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा जो कहीं पे बांधित हो रखी है, एनर्जी ब्लॉकेज हो रखा है, जब आप इस क्षण ध्यान में बैठे हैं तो वो क्लीन हो रही है। उसे होने दें, खुद को समर्पित कर दें। अगर आपको कहीं तेज दर्द का अनुभव हो रहा है तो यह एक इशारा है कि एनर्जी ब्लॉकेज जो है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हो सकता है कि आपको कहीं पे तेज खुजली का भी अनुभव हो। यह भी एक जरिया है ब्लॉकेज क्लींजिंग का। हो सकता है कि आपको कहीं भारीपन महसूस हो या थकान महसूस हो रही हो, तो बिल्कुल घबराए नहीं। ये प्रक्रिया इशारा है कि आप सही दिशा में हैं।
और स्वयं को पूर्णतः समर्पित करें। महसूस करते जाएं उन सभी दिव्य शक्तियों को जो आज आपके साथ हैं, जो आपका ख्याल रख रही हैं। महसूस करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर लाएं। हर एक आती हुई सांस के साथ एक सुंदर सोच और उसकी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। मुस्कुराहट लाइए अपने चेहरे पर। जो भी भावना आप महसूस कर रहे हैं उसे खुलकर व्यक्त करें। आपको कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं। और हर एक जाती हुई सांस के साथ अपने हर दर्द को, अपने हर तकलीफ को, किसी भी बात को जो आपने कई वर्षों से या कुछ पलों से अपने अंदर दबा के रखा था, उसे जाने दें, छोड़ दें। महसूस करें। महसूस करें कि आप कितना अच्छा, कितना शांत, कितना सुखद अनुभव कर रहे हैं। जैसे कभी कुछ था ही नहीं। यह नया जीवन, यह नया अनुभव आपको प्राप्त हुआ है। इससे अच्छी सौभाग्य की बात और क्या होगी। हमने ना जाने कितने जरिए से अपने मन को और अपने शरीर को क्षति पहुंचाई। कई बार खान पान के जरिए, गलत सोच के जरिए, क्रोध के जरिए, ईर्ष्या के जरिए, न जाने कितने माध्यम थे। पर अब वक्त है तो इस दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ने का। आज से हमारा हर एक पल सिर्फ स्वचिंतन और दूसरों की भलाई के लिए हो। जो भी हम देखें वह सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए हो, विश्व परिवर्तन के लिए हो। जो भी हम कहें उसमें सिर्फ कल्याण की बातें हो। जो भी हम सुने वह ध्यान से जुड़ा हुआ। जो भी हम भोजन ग्रहण करें वह परमात्मा याद में पकाया हुआ हो। जब हम किसी भी भोजन को पूरे हृदय के साथ उसमें अपनी प्रार्थना डालते हैं, उस दिव्य शक्ति से निवेदन करते हैं, तो वह सरल सा भोजन भी प्रसाद बन जाता है। और जब वह प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि वह प्रसाद हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को किस दिव्य ऊर्जा से भरता है। तो खुद से यह वादा करें कि हमारा हर एक पल सदा ही स्वप्रेम, स्वचिंतन और सदा विश्व के कल्याण और हित के लिए हो।
हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वह सब कुछ दिया है ब्रह्मांड ने, जो शायद बहुत सी आत्माएं अपेक्षा करती हैं या वादा करें खुद से और ब्रह्मांड से कि आप इसका संपूर्ण प्रयोग करेंगे सिर्फ जन कल्याण के लिए। आपका मन, आपका कर्म और आपका वचन सिर्फ अच्छी भावना से भरपूर होगा। आप स्वयं महसूस करें कि ये क्षण आपको कितनी शांति प्रदान कर रहा है। वो बातें जो आपने अब तक अपने अंदर दबा कर रखी थी, या कोई भी चीज जिसके लिए आप अब तक बहुत ज्यादा चिंतित थे, वो कितनी छोटी थी, कितनी सरल थी। जिसने जाने अनजाने हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे कितनी चोट की। पर कोई बात नहीं, अब हमें ज्ञान है क्योंकि हमें ध्यान है। इस ज्ञानी से ध्यानी बनने की जो यात्रा है, उसने हमें सिखाया है कि सारी शक्तियां तो हमारे पास है। हमें जरूरत नहीं कहीं भी भटकने की, कहीं किसी से भी घबराने की। हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जो भरपूर है असीम शक्तियों से। बस जरूरी है खुद को पहचानने की। जब हम खुद को समर्पित कर देते हैं और विश्वास रखते हैं अपने अंदर कि हाँ, हमें वह क्षमता है कि हम बदलाव ला सकते हैं, यकीन माने ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो आपको रोक सके। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर दें। आपकी सांसें कितनी सरल हो गई हैं, बिल्कुल शांत, जो खुशबू सी भर गई है आपकी सांसों में, जो आपकी पूरी आत्मा को महका रहा। महसूस करें ये खुशबू, ये मुस्कान जो आपके चेहरे पर चमक रही है। ये शांति जो आपके हर एक अंग तक पहुंच रही है, कितनी अनमोल है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर दें। खुद को एक बड़े से मैदान की ओर ले जाएं, जहाँ बहुत ही सुंदर फूल है, तितलियां हैं, पेड़ हैं।
बहुत ही सुंदर मैदान, ऊपर नीला आकाश, अब देखिए आपके हाथ में बहुत सारे गुब्बारे हैं। वह हर एक गुब्बारा उन चीजों का है जो अब तक आपको खुश रहने से, रोग मुक्त रहने से, सकारात्मक रहने से रोक रहा था। देखिए उन हर एक गुब्बारों पर वह चीज लिखी हुई है जो आपको नकारात्मकता से भर रही थी। वह कोई बात हो सकती है जो किसी प्रियजन ने आपसे कही या किसी ने भी आपसे कही जिससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची और अब तक आपने उस बात को पकड़े रखा था। वह शरीर का कोई रोग या मन का कोई रोग जो आपको तकलीफ दे रहा था, पर अब वक्त है उसके जाने का। कोई डर जिसे आप खुद से निकाल नहीं पा रहे थे, कोई परिस्थिति जिसने आपको चिंता में घेरे रखा था, उन सब चीजों को हर एक गुब्बारे पर लिखा हुआ देखिए। अच्छे से पूरी ध्यान लगाएं, साफ साफ अक्षर को देखें, हर एक अक्षर को पढ़ें कि वह चीज कैसे लिखी हुई है। अपना पूरा ध्यान उन गुब्बारों पर लिखे हुए हर एक अक्षर को पढ़ने में लगाएंगे। पूरा वक्त लें। जो भी कुछ आप अपने भीतर से निकालना चाहते हैं, वह हर एक चीज उन गुब्बारों पर अंकित है। Any situation, any disease, or any grudges, not stand to resemble. अब धीरे धीरे अपने बाएं हाथ से एक एक गुब्बारे को अपने बाएं हाथ में पकड़ें और एक एक करके उन गुब्बारों को ऊपर आकाश में छोड़ दें। और उसके साथ ही जब आप उन गुब्बारों को छोड़ें तो पूरे दिल से इस बात को निर्णय लें और महसूस कर लें कि अब वह चीज आपसे दूर जा चुकी है, आपके भीतर से दूर जा चुकी है, अब आपका हिस्सा नहीं। देखिए पूरे ध्यान से ये एक एक करके जैसे जैसे आप उन गुब्बारों को ऊपर आकाश में छोड़ रहे हैं, आप कितने हल्के होते जा रहे हैं। जैसे एक पत्ता हवा के साथ मुस्कुराता हुआ उड़ता रहता है बिना किसी बोझ के। आपका मन या शरीर या आत्मा बिल्कुल साफ हो चुकी है।
कोई बोझ नहीं, कोई रोग नहीं, कोई डर नहीं, ना ही कोई चिंता। अब आप बिल्कुल मुक्त हैं हर बाधा से। शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहें उस हर चीज का जिसने आपको इतना मजबूत बनाया। आप वाकई में बहुत मजबूत हैं कि आपने कभी हार नहीं मानी। आप वाकई में बहुत सर्वशक्तिमान हैं कि आपने इन चीजों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। शुक्रिया कहें ब्रह्मांड का कि आज उसने आपको यह अवसर दिया कि आप स्वयं को पहचान सकें। अब पूर्णता अपने ध्यान में वापस लौट आए और महसूस करें इस खुशी को। महसूस करें कैसे आपके हृदय में यह खुशी का बीज अंकुरित हो चुका है। इनसे नए नए फूल आपके अंदर खिल उठे हैं। यह दृढ़ निश्चय कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। आपका जीवन संतुष्टता से भरपूर है। आप पूर्णतः सक्षम हैं वह हर चीज हासिल करने की जो आप करना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप ठीक न कर सकें। आपके पास पूर्ण शक्ति है, दिव्य शक्तियों का सानिध्य है जो हर पल आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। महसूस करें आपके चेहरे पर यह जो चमक है आपके ब्रह्म ग्रंथ से, या जो तेज धारा, तेज प्रवाह ऊर्जा की आपके अंदर फैल रही है। महसूस करें वह कि आपकी कोशिकाओं में इसका प्रवाह कैसा है। आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। आपको महसूस हो रहा है जो खुशबू आपके श्वासों में आ चुकी है। आप बिल्कुल हील्ड हैं। न कोई शारीरिक ना ही कोई मानसिक रोग अब आपके साथ है। मास्टर्स देखें कि आपके मस्तक के बीच से एक सुनहरी ऊर्जा निकलकर आपकी चारों ओर फैल रही है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह जहां जहां फैल रही है वहां से हर नकारात्मकता दूर हटती जा रही है। आपका वातावरण सुगंधित हो चुका है। आपको जो भी फूल पसंद है उसकी खुशबू आपको आ रही है। उसकी मनमोहक खुशबू चारों ओर फैलती है, इतनी ज्यादा जैसे आप उस बगीचे में ही बैठे हो। खुशबू को और उस सुनहरे प्रकाश को अपने पूरे घर में फैलते हुए देखें।
तेजी से, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, ठीक वैसे ही यह प्रकाश आपके पूरे घर में, आपके हर एक फैमिली मेंबर तक पहुंच रहा है और उन्हें भी यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उनकी सुनहरी खुशबू इतनी मनमोहक है कि पूरा घर महक उठा है। आपके घर में मौजूद हर एक आत्मा हील हो रही है। आपके घर में हर एक अन्न इस सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो गया है। इस शक्ति को महसूस करें अपने अंदर, महसूस करें इस ऊर्जा को, बिल्कुल शांत, शीतल, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल खुद, जैसे एक बच्चा सब कुछ भूल कर मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। ठीक वैसे ही आपके चेहरे पर वही खिलखिलाहट है, वही खुशी है, वही शांति है, वही संतुष्टता है। धन्यवाद कीजिए उन सभी दिव्य शक्तियों का जिन्होंने आज अपनी मौजूदगी से आपको सानिध्य दिया, आपकी सहायता की। उनका पूरे दिल से आभार व्यक्त करें। सभी मास्टर्स का, सभी एंजल्स का, अपने स्पिरिट गाइड्स का, उस हर एक शक्ति का जिस पे आपको विश्वास है, अपने माता पिता का पूरे दिल से धन्यवाद करें। अपना ध्यान अपने श्वासों पर लाएं। आप बहुत प्यार से अपनी दोनों हथेलियों को और अपने हाथों पर, आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे हाथों को आंखों से हटाते हुए अपनी आंखें खोलें, एक सुंदर मुस्कान के साथ। धन्यवाद। Thank you, Sushmita, for the wonderful ध्यान. आज का ध्यान बहुत ही पावरफुल था। सुष्मिता, अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप आज का वाटर चार्ज कराएं। सभी अपने पास रखे हुए पानी के पात्र को बहुत ही प्यार से अपने हाथों में ले लें और उस जल को प्रणाम करते हुए आपकी जो भी एफर्मेशंस हैं, आपकी जो भी चाहत है, जो भी आप चाहते हैं कि वह पूर्ण हो, तो उसे इस जल में डालें। यह जल परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है, ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है।
इस जल का हर एक कण शांति, संतुष्टता, स्वास्थ्य, सद्भावना, प्रेम, साहस, सफलता से सदा भरपूर है। यह जल आपको सदा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह जल आपके अंदर असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। आप अपने परिवार में और करियर में बहुत ही अच्छा सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका संपूर्ण जीवन ध्यान के चमत्कारिक अनुभवों से भरपूर होता जा रहा है। आपका यह जीवन संतुष्टता, आनंद, संपूर्णता और आपसी प्रेम से सदा ही फलीभूत है। आपकी अगर कोई और इच्छाएं हैं तो उसे पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ इस जल में डालें। अब इस पानी को ग्रहण करें और कुछ जल अपने परिवार के सदस्यों के लिए अवश्य रखें। धन्यवाद। थैंक यू सुष्मिता। थैंक यू दीदी। आपकी मीठी आवाज सुनकर वैसे ही हमारा दिन अच्छा हो जाता है। थैंक यू। तो आइए मास्टर्स, अब हम आज के कुछ क्वेरीज और कुछ शेयरिंग लेते हैं। यस श्वेता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सुष्मिता फॉर अ वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था। एंड एक्चुअली उस टाइम मैं ये बोल रही थी कि हमारे साथ कोई ना कोई डेली शायद रोज नया जुड़ता है, तो कई बार उसको बैठने का पोस्चर नहीं पता होता है। जैसे कई लोगों को सीधे बैठने में दिक्कत होती है, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं। तो अगर हम सेशन के शुरू में एक बार ये बता दिया करें, जैसे रेणु दीदी अक्सर बता देती हैं, जी तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। यस मैम, हम हमेशा अपने मेडिटेशन की स्टार्टिंग में बोलते हैं कि एक सुखमय आसन में बैठ जाएं। जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस आसन में बैठ सकते हैं। बट थैंक यू फॉर क्लियरिंग, हम नेक्स्ट टाइम से स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, सुख में लोग क्या होता है कि लोग ध्यान से ना एक वो बना हुआ है, मिथ बना हुआ है कि हमें सीधे ही बैठना है, राइट राइट हमें पैर फोल्ड करके ही, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है बस कई बार। राइट मैम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर नोटिस। हम नेक्स्ट थैंक टाइम से यू। जरूर इस चीज को मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपका आज का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। और कोई मास्टर यदि हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहता है या किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज वो हमसे शेयर करें। आत्मवंदन सर। आज का सेशन तो वाकई बहुत जबरदस्त था, बहुत एनर्जी थी। लेकिन एक बात है कि आप लोग ने ऐसा टाइम रखा हुआ है, काम का टाइम रहता है, और कम से कम 4 बार फोन आया, फोन बजा, जबरदस्ती लोग बार बार फोन करके ध्यान तोड़वा देते हैं। तो या तो इसकी हमें रिकॉर्डिंग चाहिए कि हम रात में 11 से 12 बैठ के फिर दोबारा कर सकें, क्योंकि बहुत जी दिक्कत हो सर। रही। क्योंकि क्या रहता है कि हम जुड़ते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, हम साइड पे इस वक्त काम कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और मन भी नहीं मानता है बिना करे, कभी पता चले कि कोई आ गया तो फिर बीच में से हटना पड़ता है। तो जी थोड़ा आप सर, इसको डालें तो हम रात में फिर इसको डबल करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हम लोग डेफिनेटली आपके साथ इसकी शेयर करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग। मास्टर्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही अद्भुत और ग्रेट मास्टर कमलेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एक्चुअली आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगी कि आप भी। थैंक यू। जी मेरा स्वरूप अभी बाबा जी जैसा है, मैं जरूर
अपना चेहरा सभी को दिखाऊंगा। नवरात्रि का समय है, बहुत ही जी सुंदर सर। काम है आप लोगों का। और मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऑफिशियल ट्रेनिंग, मेरा कोर्स स्टार्ट है और 6 तारीख को हमारे ऑफिस में सीएम का एक प्रोग्राम है, उसमें व्यस्त होने के कारण ये प्रोग्राम नहीं देख पाया। बट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं सभी सिस्टर को, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और सभी ध्यानियों को आत्मवंदन है मेरा। और ये जो भी काम है, पुरुषार्थ का काम है, परमार्थ का काम है। जैसे मैडम ने अभी कहा सिटिंग पोस्चर के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। स्थिर सुखासन, स्थिर सुखासन मतलब ये होता है जिसमें बॉडी हमारी रिलैक्स, उसमें आपको बैठना है। जो भी मन करे, आपको तकिया लगा के बैठना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रेट बैठना, क्योंकि यहाँ इतने सारे ज्ञानी है, कनिका, सुष्मिता जी, प्रीति सिस्टर, रेणु सिस्टर, ये बहुत दिनों से काफी ध्यान में ये पारंगत है, तो आप इनसे समय समय पे मार्गदर्शन ले सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अंदर के दशानंद को ही मारना दशहरा कहलाता है। इसी के साथ दशहरे की विशेषता। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी विद ऑल ऑफ अस। मास्टर्स, हमारे साथ 5 तारीख को और 6 तारीख को मास्टर प्रबोध, जो कि गुड़ाकेशा के मास्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिसका समय रहेगा रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच में। आप सभी से निवेदन है कि आप 5 तारीख को 8 बजे से 9 बजे के बीच में ध्यान लहर कोलकाता में, और 6 तारीख को ध्यान प्रवाह संगम पे 8 बजे से 9 बजे के बीच में जरूर हमसे जुड़े, मास्टर प्रबोध की एनर्जी से भी कनेक्ट करें। आपको डेफिनेटली बहुत लाभ होगा। तो और किसी मास्टर की कोई शेयरिंग या प्रश्न है तो प्लीज शेयर कीजिए। आत्मवंदन कमलेश भाई। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आप थोड़ा प्रबोध सर के बारे में सबको बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे हम सभी लोग जानते हैं ना कि हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को जानते हैं। उन्हीं के साथ प्रभु सर ने रह के साधना की है। और सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे और 2010 में विदेश यात्रा से वो दिसंबर में वापस आ गए। उनको लूसिड ड्रीम्स का यानी सपनों की दुनिया की जगत का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। एस्ट्रल ट्रेवल का, आना पाना सती ध्यान का जो हाईएस्ट लेवल है वो गुड़ा के साधना। गुड़ा केस मतलब, गुड़ा केस शब्द भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा। गुड़ा यानी नींद और उस पर विजय पाना यानी ईश। गुड़ा के साधना, ये हमारी साधना रात्रि में होती है। लेकिन मास्टर बहुत ही सहज और सरल है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे तैयार हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप सभी इसमें जुड़ने वाले हैं। और आपको कनिका और रेणु सिस्टर सर के बारे में भी बताने वाले। 5 और 6 का जो भी प्रोग्राम है, जो भी ना समझ में आए वो आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं। अद्भुत है, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए इसको, क्योंकि मास्टर इस समय पूरा प्रैक्टिकल यानी थ्योरिकल नॉलेज के अलावा टोटल आपको कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे हमको 1-1 मिनट का ध्यान करना है। आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन इसमें बताया जाता है। योग निद्रा यानी हमको जनरली ध्यान में ये बताया जाता है कि शोर नहीं होना चाहिए, आपको एकांत में जाकर बैठना है, आपको अपने घर में ही उस शोरगुल में ही बैठकर ध्यान करना है। तो ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत आनंद आता है इसमें। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी सर। मास्टर्स, इसमें हमें थॉटलेस कंडीशन में भी आजकल हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि ध्यानियों को लगता है कि हमें बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हम विचारों का पीछा नहीं छोड़ पा रहे, तो उसकी ट्रेनिंग भी वहां पे आपको मिल जाएगी। कमलेश सर, अगर पॉसिबल है तो आप अपना नंबर चार्ट पे अगर शेयर कर देंगे तो सभी मास्टर्स आपसे जुड़ पाएंगे पर्सनली। बिल्कुल। मैं उससे पहले ये चाहता हूँ कि जिनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि थॉट बहुत आते हैं, उनको क्या करना है, आज से ही एक बच्चे की तरह स्पीकिंग क्लॉक मेरी, जैसे मैंने 1 घंटे में 4 बार लगाया तो स्पीकिंग क्लॉक बज गई। तो मास्टर आप सभी को क्या करना है, 100, 99,
रिवर्स में गिनती को गिनना, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, आंखें बंद करके, और जैसे ही 1 आएगा 0, फिर आप देखिए आपकी क्या अवस्था है, फिर से 100, 99, 98, 97, 96, यानी आप जितना इसको रिवर्स करेंगे ना, यानी आपने क्या किया, माइंड को ट्रेन, योर माइंड, माइंड को ही ट्रेन करना है। कैसे करना है इसको, आपने एक काम दे दिया, जिसे वो आपने सुना होगा पुराने जमाने में जो झाड़ फूक वाले करते थे ना, तो बोले इसको भूत लगा है, प्रेत लगा है। वो क्या करते थे, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, कि बालों को लेके एक आटे में वो बता देते थे। तो वो क्या करता था, वही व्यक्ति, भूत प्रेत नाम की तो कोई चीज ही नहीं, मगर वो बताया इसलिए गया, उसको दिन भर के लिए काम दे दिया। तो वो भूत प्रेत क्या है, वो हमारा मन ही भूत प्रेत है। इसलिए उसको हमें रिवर्स गेयर में 100, 99 ऐसे आप करेंगे तो आप निर्विचार अवस्था में ही आप हाईएस्ट साधना को आप आनंद पूर्वक कर। थैंक यू सिस्टर। मेरा नंबर 9827291582 है, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। Thank you, sir. Thank you so much. Yes, Shweta ma'am, please unmute yourself. मैं इस ध्यान को आई थिंक मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी, लेकिन 1 महीने से मैं कर रही थी, कोशिश कर रही थी समझने की। देन इस बीच रेणु दी से भी कई बार बात हुई, फिर ये सेशन स्टार्ट हुआ। तो वेरी फर्स्ट डे जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब हर बार सेशन में मेरे को एक नया एक्सपीरियंस होता है। वेरी फर्स्ट डे मुझे बुखार था, सेशन के बाद मुझे बुखार नहीं था। मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ अभी परसों आई थिंक मैं बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं सेशन अटेंड कर पाऊं। मेरे बेटे ने मुझे जगाया अभी कि मम्मी आपके सेशन का टाइम हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा नहीं बैठा जा रहा है, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी मेडिकेशन पे हूँ डायबिटीज के, तो वो अभी सेट नहीं हो पा रही है मेडिसिन। तो ऑल ऑफ अ सडन उसी टाइम रेणु दी का फोन आता है मेरे पास। उनका किसी और बात के लिए आया था, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं दीदी चक्कर बहुत आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जैसे आप कंफर्टेबल हो, लेट के थोड़ा सा बैठ के आप कर लो सेशन। मैंने वो सेशन करा, उसके बाद मुझे पता भी नहीं, रात तक भी नहीं पता कि मुझे चक्कर नाम की कोई चीज भी थी इस सेशन से पहले। और उसके साथ एक और चीज हुई, क्योंकि मैं उस टाइम ऑलमोस्ट लेटी हुई पोजीशन पे थी, तो उस दिन मैंने पिरामिड सिर पे ना लगा के अपने स्टमक पे रख लिया। एंड ड्यू टू द हेवी मेडिकेशन मेरे को इंडाइजेशन की दिक्कत लगभग 20-25 दिन से बहुत ज्यादा हो रही थी, और मैं बहुत परेशान थी। मैंने फील करा उसके बाद कि मुझे उसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिला। आफ्टर दैट आई रिपीट इट एट नाइट, देन अगेन मैंने दिन में वो 2 बार रिपीट करा, और आज मुझे इंडाइजेशन जैसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इतनी ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ, आई थिंक 25 दिन में मैं बहुत दिनों बाद इतनी रिलैक्स्ड हूँ। Wow, such a wonderful sharing, ma'am. Thank you so much मतलब for sharing this. हर सेशन मुझे मोटिवेट कर रहा है। मतलब मैं 4 बजने का ऐसा वेट करती हूँ कि लाइक जल्दी से 4 बजे और मैं दोबारा बैठूं, देन मैं नाइट में ये सेशन दोबारा कर रही हूँ। Wow, that's wonderful. Thank you for थैंक यू sharing सो this. मच। तो मास्टर्स, जैसे कि श्वेता मैम ने एनर्जी ले रही है, हम सब भी वो एनर्जी ले सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स भी हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे माइंड टू मैटर जो कि डॉसन चर्च की है, योर सोल्स गिफ्ट, योर सोल्स प्लान जो कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज की है, डॉन मिगवेल रुइज की 4 एग्रीमेंट्स, यू कैन हील योर लाइफ लुई हे की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्सी की, You're the Placebo, Dr. George Dispenza, Science, The Secret Language of the Universe, Laura Lyon Jackson, Sacred Woman, A Guide to Healing the Feminine Body, Mind and Spirit, Queen एफवा की। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो हीलिंग पे है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं और अपना स्व उपचार कर सकते हैं। तो और कोई मास्टर जो हमारे साथ शेयर करना चाहता है कुछ? Yes, Renu Didi, please share.
मेरे को तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। बाकी सबका एक्सपीरियंस सुन के बहुत खुशी हो रही है कि हम एक माध्यम बने उन तक ध्यान को पहुंचाने का। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरा यही है। थैंक यू सो मच। कल हमारे यहाँ गरबा का प्रोग्राम था, तो हमने कनिका ने सबने मिलके जब गरबा शुरू हुआ तो उसके पहले हमने सबको 5 मिनट का ध्यान करवाया, माता से कनेक्ट करवाया। उसके बाद जो गरबा में जो माहौल बना, तो वो एक अलग ही एनर्जी थी। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, मतलब जैसा लग रहा था माताएं सचमुच में उनके अंदर प्रवेश कर गई हो। और क्या बाकी सभी एक्सपीरियंस ये बता रहे थे कि दीदी हमें कोई थकान नहीं हुई, एक अलग लेवल की ऊर्जा हमें लगी है। और वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा सबका। बहुत सुंदर। वंडरफुल। इसमें मैं थैंक यू। बोलना चाहूंगी कुछ कि हम्म। सबको पता है कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी और हम्म। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी डांस। और जब कल आंटी ने गरबे के पहले मेडिटेशन कराया एंड आफ्टर दैट जो भी एनर्जी आई, और उसके बाद होल गरबा में आई डोंट थिंक मुझे कभी रियलाइज हुआ कि कोई दर्द है या कुछ भी था। तो वो चीज मुझे रियलाइज हुई कि इट्स ऑल अबाउट कि आपको सिर्फ संकल्प करना होता है और यूनिवर्स में वो एनर्जी डालनी होती है और बाकी कुछ नहीं करना। चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी होती। और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैंने 2 घंटे का अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मैनिफेस्टेशन तो ऐसे होती है कि बस सोचा है और वो दूसरे दिन हाजिर हो जाता है। बहुत राइट। सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। यस, मास्टर्स हमें सिर्फ अपनी विश यूनिवर्स तक पहुंचाने की देर है। यूनिवर्स बिल्कुल देर नहीं करता उन्हें आपके विशेस को पूरा करके आपको लौटाने में। तो बिल्कुल देर ना करिए, ध्यान करते रहिए, क्योंकि ध्यान ही वो जरिया है जिसके ज़रिए आप अपनी विशेस, अपनी चीज़ें यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात उन्हें रख सकते हैं, उनसे जो भी आपको चाहिए वो मांग सकते हैं। तो ध्यान करते रहिए, करवाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल हम फिर से जुड़ेंगे ठीक 4 बजे। तब तक के लिए आत्मवंदन।